अभी कुछ पढ़ा है अनिकेत फिजिक्स में? अच्छा अभी कुछ नहीं, अच्छा अच्छा। हम लोगों ने वेक्टर से स्टार्ट किया था, ठीक है, वेक्टर्स, है ना, तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। सारे ऑन कर दीजिए। वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक। ये वेक्टर आपको समझाना है तो थोड़ा सा आपको हल्का सा बता देते हैं कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, ठीक। समझ आएगी चीज़ें, वैसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो है आपका वेक्टर्स, वेक्टर्स जो होते हैं इनको हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं और हर जगह फिजिक्स में आपके यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इसको मत लिखिए, जब कहेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा, ठीक। क्योंकि पुराने 2 आपके चले गए, मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूँ बस। तो जो 3 तरीके की क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 3 तरीके की क्वांटिटी पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्केलर, क्या पढ़ते हैं? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। स्केलर क्वांटिटी ऐसी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे कि एग्जांपल स्केलर का अगर मैं दूं, स्केलर का एग्जांपल हल्का सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ बस, ठीक है। स्केलर एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्पीड, स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है। मैं 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, आ जाइए, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जब हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब डायरेक्शन की बात करेंगे तो मेरे पास ये सारी चीजें हालांकि मैंने बताई है, तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या कहते हैं? वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिक्स में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल है ना, और कुछ हार्ड टाइप नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड मेरी स्पीड है, क्लियर है। तो ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी हो गई। जब मैंने डायरेक्शन की बात करी, यानी मैंने कहा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में जा रहा हूं, तो नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन है। साउथ में जा रहा हूं तो साउथ क्या है? डायरेक्शन है। मैं ऊपर जा रहा हूं, मैं नीचे जा रहा हूं, ये क्या है? डायरेक्शन है। तो जब भी डायरेक्शन की बात आएगी तो वहां पे हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। वहां पे हम वेक्टर की बात करते हैं, ठीक। और तीसरा टेंसर होता है, तीसरा होता है टेंसर, है ना। तो 3 तरीके के होते हैं टेंसर, मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, अपना देख डालिएगा, ठीक। अच्छा सुनिए, तो वेक्टर क्वांटिटी मेन है, पूरे फिजिक्स में वेक्टर यूज होता है, वेक्टर क्वांटिटी अपना मेन है। वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और अगर डायरेक्शन की बात होगी तो वो वेक्टर बन जाएगा, क्लियर है, ठीक। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा हटाइए इसको, ठीक। उसके बाद मैंने कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे कि वेक्टर के टाइप क्या होते हैं, है ना। एक मैंने बताया था पैरेलल वेक्टर, मैं हल्का सा रिवाइज आपको करा रहा हूँ, उस बात को ध्यान दीजिएगा, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाया है, ठीक। पैरेलल वेक्टर यानी कि 2 वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब होता है कि एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका ये। अच्छा वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर को डिनोट करते हैं किसी लेटर को लिख के उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक। सिर्फ लेटर लिखा हुआ है तो स्केलर हो गया, ऊपर एरो लग गया तो वेक्टर बन गया, ठीक है। वो क्या बन गया? वेक्टर। 15 मीटर पर सेकंड, ये क्या है? वेक्टर है या स्केलर है? 15 मीटर पर सेकंड वेक्टर है या स्केलर है? स्केलर है, ठीक। अगर यहाँ पे मैंने ईस्ट लिख दिया, डायरेक्शन भी लिख दिया, तो अब ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया, यानी कि मैं उस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ बस, ठीक है ना। अच्छा तो पैरेलल वेक्टर यानी कि 2 वेक्टर ऐसे जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, 2 वेक्टर पैरेलल कहलाएंगी। अगर दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल हो गई, दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल हो गई तो वो कहलाएगा इक्वल वेक्टर। क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर। अच्छा उसके बाद मैंने बताया था यूनिट वेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने ये भी बताया है। यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, और सबसे आसान। हम क्या करते हैं? हम स्पेस में किसी भी पॉइंट का पता कर सकते हैं, स्पेस में हम किसी भी पॉइंट का पता कर सकते हैं। ये जैसे कि मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी जेड एक्सिस। फिजिक्स में हम लोग 3D की बात करते हैं, ठीक है, नहीं समझे? फिजिक्स में 3 डायमेंशन की बात करते हैं, ऐसे अच्छे ऐसे समझिए। यूनिट वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन बताने के काम आता है। क्या बताने काम आता है? डायरेक्शन, क्लियर है। अच्छा अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करूंगा, अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करूंगा तो मैं आई कैप से शो करता हूं। अभी सारी चीजें सुनिए फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं वाई में जाता हूं तो जे कैप और जेड में जाता हूं तो के कैप से डिनोट करा जाता है, ठीक। एक मेरा पार्टिकल है जो कि एक मेरा पार्टिकल है जो कि कहीं यहां पे रखा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 11 या 1 जो भी हो, ठीक है, ठीक है।
ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेस में कहीं ना कहीं होगा ना। अगर हम सिर्फ टू एक्सिस की बात करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ये पॉइंट मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है, ये टू एक्सिस है ठीक, ये एक्स और ये वाई, ये ओरिजिन से मान लेते पॉइंट पी है 3,5। क्लियर है? एक्स वाई में आप समझ रहे हैं, 3 आप इधर गए और 5 ऊपर गए ठीक। और इसमें क्या है 3, मतलब सॉरी इसमें क्या है 3 डायमेंशन की बात होती है। हम इसका मतलब एक्स में 2 गए, वाई में 3 गए और जेड एक्सिस यानी कि 11 आगे आ गए ठीक। तो अगर इसी को मुझे किसके टर्म्स में लिखना होगा, इसी को अगर मुझे किसके टर्म्स में लिखना होगा, वेक्टर्स के टर्म में लिखना होगा, तो यहां से यहां ये आर वेक्टर मान लीजिए क्या है आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, आर वेक्टर में कैसे लिखूंगा, 2 एक्स में कितना आ रहा है 2, और जब भी एक्स में आएंगे तो आप लिखेंगे 2i कैप। 2i कैप का मतलब है कि हम एक्स में 2 कदम आगे बढ़े, वाई में कितना गए 3 कदम ठीक है, 3 कदम गए तो हमने इसको जे से शो कर दिया, और जेड में कितना गए 11, तो इसको हमने के से शो कर दिया बस ठीक। बस इतनी सी बात है ना। अच्छा ठीक है, ये सारी मैंने बातें बताई थी है ना, क्योंकि आपको कनेक्ट कराना है टॉपिक। तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं जो हमेशा समझाता हूं, वो एग्जांपल ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, समझ गए? ये कौन सी एक्सिस एक्स, ये वाली और ये वाली जेड, यानी कि इधर आऊंगा तो एक्स में, इधर जाऊंगा तो वाई, और ऊपर जाऊंगा तो जेड में। अच्छा मैं वहां से 4 कदम इधर आया, कितने कदम आया 4 कदम, तो मेरी पोजीशन क्या है अभी मेरी पोजीशन क्या है 4 आई कैप। एक्स को किससे शो करते हैं 4 आई कैप। आप 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6 सीट पे बैठे हैं ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है 6 जे कैप, समझ गए बहुत बढ़िया। अच्छा मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है 10 मीटर ऊपर है, तो इसको आप कैसे शो करेंगे 10 के कैप ठीक। अगर वहां कोई पॉइंट है, बात ध्यान से सुनिए, ये डिस्टेंस 10 है, वो डिस्टेंस 10 है, ऊपर भी 10 है, क्लियर है? एक्स में भी 10 दूरी है, वाई में भी 10 दूरी है, और जेड में भी 10 दूरी ठीक। मेरा पॉइंट वहां पे रखा हुआ उस कोने पे ठीक, उस कोने पे मेरा पॉइंट रखा है, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर वहां पे बता सकता हूं? वहां पहुंचने के लिए मुझे कैसे जाना पड़ेगा, पहले मैं 10 कदम इधर आऊंगा, फिर 10 कदम उधर, और फिर 10 कदम ऊपर, यानी कि एक्स में कितना आया तो 10 आई कैप, वाई में कितना गया 10 तो 10, और जेड में कितना गया 10 के कैप। तो वो पोजीशन मैं बता सकता हूं ना, तो स्पेस में कोई भी पॉइंट है मैं उसको डिनोट कर सकता हूं कि नहीं आई जे के टर्म्स में, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर का यूज करा जाता है ठीक। अच्छा इसके बाद मैंने वेक्टर का एडिशन बताया था आपको, इसके बाद मैंने क्या बताया वेक्टर का एडिशन, इसको ऑपरेशन कहते हैं ठीक। वेक्टर में आप एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ठीक। पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत डिटेल में समझाया है, तो परेशान नहीं होना, बस अभी सुने रहिए है ना। अच्छा तो यहां से क्या होगा, मैं किसकी बात कर रहा हूं ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। तो ऑपरेशन में मैंने सबसे पहले कल एडिशन बताया था, क्या बताया था एडिशन ठीक है। अगर आपके पास 2 वेक्टर है, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और वेक्टर ये क्या है बी, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, क्लियर है? अगर मुझे 2 वेक्टर को ऐड करना होगा तो मैं सबसे पहले किसको देखूंगा हेड को, किसको देखूंगा हेड को, आगे वाला हेड होता है और पीछे वाला टेल होता है ठीक। तो जब भी 2 वेक्टर को जोड़ा जाता है तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में ले जाके लगा दीजिए ठीक है, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल में जाके लगा दीजिए। ये 2 एरो है ना, एरो का मतलब इसकी कुछ लेंथ होगी इस डायरेक्शन में, ये दूसरा वेक्टर इसकी कुछ लेंथ होगी इस डायरेक्शन में, हाँ या ना बोलिए ठीक। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ए वेक्टर आपका ऐसे है और बी वेक्टर को मैंने इसको हल्का से इधर शिफ्ट कर दिया, बोलिए हाँ या ना ठीक। शिफ्ट करके इसको मैंने यहां पे जोड़ दिया, ये वेक्टर मेरे पास बन गया वेक्टर ए, ये वेक्टर मेरे पास बन गया वेक्टर बी। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर क्या बन जाएगा वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या बन जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये वेक्टर ए लेंथ है और डायरेक्शन है, बस इतनी सी बात है। ऐसे समझ लीजिए एक लकड़ी इधर रखी है, एक लकड़ी ऐसे रखी हुई है, तो जो अब आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसके टेल से इसको हेड को जोड़ दिया जाता है ठीक। तो ये जो कहलाता है ए प्लस बी कहलाता है ठीक। तो जो ए प्लस बी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर साइड है, अब इधर साइड है, और इसका मैग्नीट्यूड अब इतना है ना? पहले इसका मान लेते मैग्नीट्यूड 5 मीटर ये था, ये 4 मीटर था, तो इसका जो नया मैग्नीट्यूड आएगा वो कुछ और होगा। लेकिन यहां से मुझे डायरेक्शन तो पता चल गई ना कि ए प्लस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा ठीक। अच्छा 2 वेक्टर मेरे पास जैसे ये है, एक वेक्टर ये और दूसरा वेक्टर ये, मान लेते वेक्टर ए और वेक्टर बी,
आप इस चीज को कभी कंसीडर नहीं करेंगे कि आप ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी ना। मैंने इसके आगे बी लगा दिया, या फिर मैं क्या कर सकता, एक उठा के यहां लगा देता तो भी तो यही डायरेक्शन मिलती, तो भी तो यही डायरेक्शन मिलती। ठीक, अच्छा इसको अगर मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, इसको अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे ऐड करना है तो मैं इसको कैसे शिफ्ट कर सकता हूं, ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं कि एरो पलट दूं, शिफ्ट करें एरो चेंज कर देंगे तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो मैंने इसको हल्का यहां शिफ्ट किया, ये बी वेक्टर, ठीक, और एरो शिफ्ट किया तो ये ए वेक्टर, बोलिए हाँ या ना, ठीक। तो ए प्लस ये क्या बन जाएगा, इसका टेल इसका हेड मिलकर क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड, क्या कहा जाता है, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड जो होता है आपको सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन देता है, क्या देता है, डायरेक्शन। ये इसकी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है ये मुझे पता नहीं है, तो इसको निकालने के लिए हम किस मेथड को यूज करते हैं, एनालिटिकल मेथड को। किस मेथड को, एनालिटिकल मेथड को, ठीक है, सब समझाया हुआ है ना। तो वो क्या होता है, वो ये होता है, अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की अगर लेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं इसको पैरेललोग्राम के साइड्स को बना दूंगा, मैं क्या बना दूंगा, पैरेललोग्राम का साइड। जैसे कि एक वेक्टर मेरे पास ये है, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसके पैरेलल, इन दोनों के पैरेलल मैं एक वेक्टर बनाता हूं। आपने 9th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम। इसके पैरेलल एक वेक्टर ऐसे होगी, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। हेड से हेड मतलब नहीं है, सुनिए, एक वेक्टर ये हेड से हेड मतलब कब होगा, ये पी वेक्टर ओरिजिनल को देखिए, ये क्यू वेक्टर है, तो पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, तो इसका हेड इसके टेल में जुड़ा है ना। ये मैंने अपने से कंस्ट्रक्शन किया है, क्या किया है, कंस्ट्रक्शन, ताकि क्या बन जाए, ये पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक। तो रिजल्टेंट तो मेरा यही आएगा ना, बोलिए हाँ या ना, रिजल्टेंट तो मेरा ये वाला आएगा। और ये कितना होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से। आर मतलब कि रिजल्टेंट, क्या होता है आर मतलब, रिजल्टेंट। तो ये जो आर की वैल्यू आती है, ये आर की वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2ab, ठीक। तो आर वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वेक्टर का स्क्वायर, क्यू वेक्टर का स्क्वायर और 2pq, और साथ में cos थीटा क्या हो जाता है साथ में, और ये पूरी चीज रहेगी अंडर रूट में। ये मुझे आर की वैल्यू दे देगा, यानी कि रिजल्टेंट की मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। रिजल्टेंट की मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के थ्रू हमने शो कर दिया, आर की वैल्यू मैंने ऐसे निकाल दिया, ठीक। तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड भी पता है, आर का मुझे डायरेक्शन भी पता है, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। इतनी 3 लेक्चर में हमने इतनी बातें बताई हैं, ठीक है, और डिटेल में बताई थी, ये सब प्रूफ वगैरह मैंने सब दिया है। अब आज का जो टॉपिक है वो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, वेक्टर इधर वेक्टर इधर, मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। एक फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर है ना, क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्शन कंसीडर करती। आप मुझे इधर खींच रहे हैं कि नहीं, मान लीजिए आप मुझे इधर खींच रहे हैं, तो किसी फोर्स से खींच रहे होंगे, क्या यहाँ पे डायरेक्शन मायने रखेगी, इधर खींचेंगे तो इधर ही जाऊंगा या उधर जाऊंगा, इधर ही जाऊंगा ना, तो डायरेक्शन यहाँ पे मैटर करेगी। तो इधर मान लीजिए मुझे कोई खींच रहा है और फिर मुझे कोई इधर के डायरेक्शन में खींच रहा है, तो इधर के डायरेक्शन में जाऊंगा। जब दोनों डायरेक्शन में लोग ने मुझे खींचना शुरू किया तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा, हाँ या ना। इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी, तो मैं किधर की तरफ आगे बढ़ूंगा, इधर की तरफ, ठीक। और यही क्या है मेरा रिजल्टेंट, इसको मैंने कैसे सोची, ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर है ना, ऐसे समझिए, ये पी वेक्टर ये क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर के पैरेलल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये इसी तरीके की बात हो गई। मैं यहाँ पे खड़ा हूं मान लीजिए, ठीक, एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, तो नेट मैं किधर की तरफ जाऊंगा, इस साइड जाऊंगा, किस फोर्स से जाऊंगा वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले से, ठीक। बहुत आसान चीज है, कुछ वेक्टर जैसा हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये अच्छी बात है कि वेक्टर आपका 11th 12th हर जगह यूज होना है, एक बार सीख लिए बहुत आसान हो जाएगी 11th 12th, ठीक। अच्छा, तो एक मैं क्वेश्चन करता हूं, आप तुरंत उसको समझने की कोशिश करें ना। अब यहां से नोट करना है आपको, ठीक। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 सुनिएगा मेरे बात, पहले क्वेश्चन समझिएगा फिर नोट करिएगा। एक वेक्टर मेरे पास मान लेते हैं क्या है, एक वेक्टर या मान लेते हैं इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। और इस डायरेक्शन में मैं कह देता हूं कि मेरे पास 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 12 न्यूटन का, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको कहीं भी इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक।
तो मैंने क्या किया, मैंने इस 12 न्यूटन वाले को जो है इसको मैंने इसी के पैरेलल मैंने यहाँ पे बना दिया। क्या कर दिया, इसी चीज को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे मतलब है ना, मुझे तो पता है ये P और क्या बन जाएगा, ये जो वेक्टर है मेरा नेट, ये वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर मतलब इसी डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, नेट फोर्स निकलेगा। इसी डायरेक्शन में मेरा नेट फोर्स आएगा ना। 10 न्यूटन से इधर खींचा गया, 12 न्यूटन से इधर। तो मैं इसको एक पैरेललोग्राम में डिजाइन करूंगा और मुझे पता चलेगा कि जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस वाले डायरेक्शन में आएगा। ठीक, तो आर अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या मैं फॉर्मूले की मदद से आर फाइंड कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, आर क्या होता है, अंडर रूट में क्या रहेगा बोलिए, पी, आवाज नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बोलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p वेक्टर क्यू वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है ना, ये कॉस थीटा, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक, मैं मान लेता हूं कि एंगल मेरे पास कितना है, 60 डिग्री है। दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। इधर से कोई मुझे खींच रहा है, इधर से मुझे कोई खींच रहा है ना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, नेट जो दोनों के बीच में एंगल है कितना है, 60 डिग्री। तो फॉर्मूले में बस इसको पुट करना है, पी वेक्टर यानी कि 10 का स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, क्यू वेक्टर मतलब 12 का स्क्वायर, 2 पी कितना है 10, क्यू कितना है, और कॉस कितना है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना, बहुत गलत जवाब, कॉस 60 डिग्री कितना, बोलिए कॉस 60 कितना आपका, अनिकेत आपका फोन आ रहा है क्या, इसमें आवाज भी नहीं आ रही, लीजिए जल्दी से, कॉस 60 कितना, बोलिए जल्दी, 1/2 है ना, बात कर लिए 1/2। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, हाँ या ना, ये 144, ये कितना हो जाएगा 12 2 240 है ना, 12 2 और इंटू 10 कितना हो जाएगा 240, बोलिए हाँ या ना 240, और cos 60 1/2 हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान चीज है, इससे आसान चीज आपको नहीं मिलेगी। ये 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सभी को ऐड करके 100 और 144 244, यानी प्लस 364 क्या 364 किसी का अंडर रूट होता है, क्या 364 किसी का अंडर रूट होता है, जवाब दीजिए हाँ या ना। अच्छा बच्चे जुड़ गए, सर स्केलर रिपीट सादा चढ़ा निष्पक्ष, बहुत ही शानदार व्याख्या का प्रदर्शन। ठीक है बच्चे आज जुड़ गए हैं, 1/2, हाँ बिल्कुल सही जवाब, मैंने मैसेज नहीं देखा तो मैसेज देख लिया। ठीक, आप लोग के साथ भी और बच्चे भी जुड़ते हैं, ठीक है, जब मैं लाइव आता हूं तो और बच्चे भी जुड़ते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए, 364 किसी का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट निकालने आता है कि नहीं, इसके स्टूडेंट, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी क्या सर आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं क्या, बिल्कुल ये हाइब्रिड मोड में क्लास चल रही है, सॉल्व करिए इसको, नोट कर लीजिए, ये हाइब्रिड मोड में क्लास चल रही है और डेली चलती है, ठीक है, इवनिंग टाइम में। लिख लिए, क्या चीज, ये आपकी ऑफलाइन क्लास जो है, गुड मॉर्निंग, हाँ प्रिंस गुड मॉर्निंग, छाया हाँ हाँ ठीक ठीक बिल्कुल, वन ठीक है, ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे आप फीस वगैरह की जानकारी ले सकते हैं, तुरंत आपको डिटेल मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लास यहाँ प्रयागराज में चलती है ना, ऑफलाइन क्लास आपकी प्रयागराज में चलती है। गुड मॉर्निंग प्रिंस, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। कहाँ चले गए सर, मैं यही हूँ। चलिए अच्छा, अगर इनके बीच का मुझे एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है, ये मुझे क्या मिला, आर से मुझे मैग्नीट्यूड मिला, हाँ या ना बोलिए, आर से मुझे क्या मिला मैग्नीट्यूड। ठीक, अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी,
डायरेक्शन के लिए कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या tan फाई, क्या लिखाया था, अल्फा लिया था, तो अल्फा tan अल्फा क्या हो जाता है, ध्यान से सुनिए, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है ना। मैंने कल क्या लिखा था, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो इसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट, यानी कि ये 12 साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कि साइन 60 डिग्री, मैंने कल लिखाया हुआ ये फॉर्मूला, ठीक है। और फिर ये वेक्टर यानी कि 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास q यानी कि 12, ये cos 60, ठीक है, ये क्या हो जाएगा cos 60। लाइव कितने बजे से पढ़ाते हो सर? लाइव क्लास जो है ये शाम को चलती है 7 बजे से 8 बजे के बीच में, है ना। चलिए इसको ध्यान से सुनिए, इसके लिए मैंने tan अल्फा जो बताया था कल, आपको क्या बताया था, tan अल्फा जो था ये था q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कल, ठीक। ये tan फाई जो है ये एंगल दे देगा, क्या दे देगा, एंगल। एंगल से मतलब है कि यहां से tan अल्फा की वैल्यू ये आएगी, अल्फा मैं निकाल सकता हूं, tan को उधर भेज दूंगा, अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकाल के मुझे पता है क्या मिलेगा, डायरेक्शन। ये इससे अल्फा एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड पता चल गया कि इसका मैग्नीट्यूड नेट फोर्स कितना लग रहा है, √364 लग रहा है नेट फोर्स, ठीक। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मदद से, और रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसकी मदद से। क्या ये बात क्लियर है? एक क्वेश्चन आप करना चाहेंगे सेम इसी पे बेस्ड, ठीक। सर नेक्स्ट चैप्टर कब से स्टार्ट कर रहे हो आप? अभी तो बेसिक्स में पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स में भी 4 से 5 लेक्चर और जाएंगे, उसके बाद फिर मैं पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स पे आ जाऊंगा, उसके बाद मैं पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स में आ जाऊंगा। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। एंगल एंड डायरेक्शन मिलेगा सर जी, हाँ बिल्कुल एंगल एंड डायरेक्शन मिलेगा। लाइक पे लाइक आ रहा है, बहुत बढ़िया। आज तक नहीं देखे तब क्या देखेंगे। चलिए, तो वेक्टर्स आपको समझ आ रहे हैं ना, करना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही करना रहता है आपको। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये 10 ये 10 ये 60। अच्छा आपको एक बात समझ आ रही है कि रिजल्टेंट को आप सोच के भी पता कर सकते हैं, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा आप ये सोच भी सकते हैं। कैसे? इसी एग्जांपल से, मान लीजिए इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 12 न्यूटन का, है ना, ये इसी के पैरेलल है। इधर क्या लग रहा है आपका 12 न्यूटन लग रहा है, ठीक। इधर क्या लग रहा है 12 न्यूटन। तो जिधर की तरफ फोर्स ज्यादा होगा रिजल्टेंट मेरा उसी की तरफ होगा ज्यादा, जिधर की तरफ ज्यादा फोर्स रिजल्टेंट उसी की तरफ। अगर इधर से मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं किधर की तरफ जाऊंगा, इधर की तरफ जाऊंगा। और फोर्स कैसे लग रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं। फोर्स कैसे लग रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो इस वेक्टर से भी उतना ही होगा, एंगल बनाएंगे जितना इस वेक्टर से एंगल बनाएगा। आया कि नहीं आया? आया। अगर इधर मेरा फोर्स बढ़ गया और इधर फोर्स कम है, इधर खींचने वाला मुझे कोई मजबूत है और इधर खींचने वाला कमजोर है, ठीक। तो मैं नेट कैसे जाऊंगा, मैं नेट जो है ऐसे आगे बढ़ूंगा, तो मैं जो मेरा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मेरा कैसे होगा, इस वेक्टर के ज्यादा पास होगा। समझ आया? तो जो ऐसे कह सकते हैं कि जो जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है रिजल्टेंट उसी के ज्यादा करीब होगा, ठीक। ये सोचने वाली बात है, बाकी आंसर से तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक। सब्जेक्ट को फील करिए। आगे चले, एक क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है आपके पास, मान लीजिए 100 ज़्यादा हो जाए, चलिए अच्छा, ये 10 न्यूटन और इधर, ठीक है, ये किसी बॉडी पे, ये कोई बॉडी यहाँ पे रखी है, इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक। किसी बॉडी फोर्स लग, इधर 10 न्यूटन लग रहा है और इधर भी आपका जो है वो 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक। इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, और एंगल जो है दोनों के बीच में वो मैं मान लेता हूँ कि 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो आप मुझे रिजल्टेंट फोर्स बताइए, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, कितना होगा मेरा रिजल्टेंट फोर्स, निकालिए। फॉर्मूला आपके पास है। रिजल्टेंट अच्छा किधर की तरफ आएगा, क्या रिजल्टेंट ऐसे आएगा, क्या रिजल्टेंट ऐसे आएगा, ये कैसे आएगा? अच्छा ये कैसे है, रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा ना, ठीक। तो कितना होगा वो मुझे बताइए। रोशनी, हाँ रोशनी, यस सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मजबूत की तरफ, हाँ बहुत सही जवाब। रोशनी, हाँ इक्वल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अरे इसी डायरेक्शन में आएगा। कल बेचारे स्वयं का तो मजा हो गया था क्लास में।
कल किसी ने कमेंट किया था, सर मैं लाइव क्लास डेली देखती हूँ, जो मतलब स्वयं एक बच्चा जब भी जवाब देता है उसका जवाब हमेशा गलत रहता है। तो उसी ने कहा था सर ये वही भैया ने जो हमेशा गलत जवाब देते हैं। स्वयं को तो आप जान ही रहे हैं। चलिए जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए तो मजा आए, है ना। जो बच्चे भी लाइव देख रहे हैं मुझे आंसर बताएं। नेट रिजल्टेंट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, सॉल्व करके बताइए कितना आया। आ गया, ठीक है, करिए करिए। तब तक आप लोग भी अपने दोस्त वगैरह लोगों को बुला लाइए, है ना। सभी लाइव जुड़े, क्लासेस चली रही हैं आपकी। सारे वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जो अभी तक हो चुके हैं। जितने वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में हो चुके हैं वो जितने वीडियो हो गए वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक, डिटेल में करा रहा हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ, सारी जो है चीज़ें डिटेल में ले जा रहा हूँ। ठीक, कितना आया? √3 आ रहा है, √300 आ रहा है आपका आंसर। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। और किसी का आंसर आया है? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। कहाँ तक पहुँचा? खाना खाते खाते देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। पढ़ाई में बस मन लगा रहे, आप कैसे भी देखिए, खाते नहाते कैसे भी देखिए, ठीक है, बस देखते रहिए वीडियो। हाँ पक्का, ठीक। हाँ नहीं नहीं, मैं आपकी बातों पे विश्वास है, लेकिन करता नहीं हूँ, अलग बात है। ठीक है, जल्दी से बताइए आंसर आप लोग का। क्या कर रहे हैं? चलिए अच्छा ध्यान से देखिए। नेट रिजल्टेंट मेरा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक, नेट रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा। और एंगल तो बताए नहीं, सिर्फ रिजल्टेंट बताए हैं, एंगल कितना आया? हाँ एंगल भी बताना है। ठीक, हाँ आर मैग्नीट्यूड है ना, आर क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी कि नेट फोर्स जो लगेगा वो, और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? एंगल के टर्म्स में। तो कितना आंसर आएगा वो भी बताइए, है ना। चलिए यहां से हम लोग करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला परी बताएंगी। परी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या? हाँ 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 हाँ, 2PQ और इन दोनों के बीच का कॉस, इन दोनों के बीच का कॉस थीटा, है ना। बस वैल्यू रखनी है। P कितना है? 10 है। P कितना है मेरे पास? 10, तो 10 का स्क्वायर। Q कितना है? 10, तो यहां से भी 10 का स्क्वायर। 2, P कितना? 10, और Q कितना? बोलिए। और कॉस थीटा कितना? 60 डिग्री। कॉस 60 वैल्यू आपको पता है, हाँ या ना बोलिए। ये 100, ये 100, ये कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 100। ठीक, 2 इंटू 100 इंटू 100, 200 हो जाएगा। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहां से क्या हो जाएगा? 200 इंटू 1/2, यानी कि फिर से ये कितना हो जाएगा? 100। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया? 300। √300 आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। √300 क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। लेकिन हमें सिर्फ रिजल्टेंट ही नहीं चाहिए, हमें और क्या चाहिए? एंगल भी या डायरेक्शन भी चाहिए। और डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला था? अच्छा, क्या फॉर्मूला था मेरे पास डायरेक्शन निकालने के लिए? बोलिए, क्या फॉर्मूला था मेरे पास? मान लेते हैं tan अल्फा एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला मेरे पास क्या था? बगल वाले का साइन थीटा लेना है। ठीक है, मान लेते इसको हम लेके चलते हैं। ठीक, बेस को लेके चलते हैं, बेस को लेके चलते हैं। तो बगल वाले का मुझे साइन थीटा में लिखना है। बगल वाले साइन थीटा, यानी कि Q क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अगर ये वेक्टर P है, ये वेक्टर क्या है? Q है। तो बगल वाले का साइन थीटा अपॉन नीचे वाले का कॉस थीटा लेना है। ठीक, P के साथ इसी का क्या लेना है? कॉस थीटा। P के साथ Q का क्या लेना है? कॉस थीटा। ऊपर साइन थीटा, नीचे P के साथ Q का कॉस थीटा। अच्छा, तो यहां से Q तो आपके पास कितना है? 10 न्यूटन है। साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन 60 बोलिए। अभी आपको बताना पड़ेगा साइन 60 कितना होगा, अपॉन P वेक्टर कितना है? 10 प्लस Q भी 10 है, और कॉस 60 कितना होगा? एक बता दिए तो याद कर लिए। साइन 60 बताइए। √3/2, पता है या नहीं पता है? हाँ या ना? ठीक, यहां से हो जाएगा 10, और ये कितना है? √3/2। √3 कितना है? 2। ठीक, अपॉन में ये 10 और प्लस cos 60 1/2, हाँ या ना? ठीक, लिखिएगा बाद में cos 60 1/2, तो 10 cos 60 यानी कि क्या बचेगा? 5 बचेगा। ठीक, यहां से क्या होगा आपके पास? ये 2 से कटा, ये 5, यानी कि 5 √3/15।
यानी कि आंसर कितना आ गया आपके पास, √3/5। अरे 5 से कटेगा ना ये, ठीक, 5 3 जा √3, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? ठीक, अब देखिए, और इसको हम अब हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कोई इससे फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, जमाना मेरे बारे में क्या कहता है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए, √3 और √3 3 हो गया, तो ये कट गया, क्या बचा, 1/√3। क्या बचा, 1/√3 बचा। अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई है, tan अल्फा की। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। तो क्या किसी tan की वैल्यू 1/√3 के बराबर भी होती है? होती है। किसकी वैल्यू, tan 30 डिग्री। किसकी वैल्यू होती है, यहां से मैं लिखूंगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। बोली हाँ या ना, पक्का? तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। क्या ये बात सही है? अच्छा, क्या आप ये बिना करे भी कर सकते थे? क्या इतना बिना सोल्यूशन के भी आप फील करके कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 10 न्यूटन का फोर्स, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो मेरा होगा वो इसके बीचों बीच से जाएगा या अलग अलग जाएगा, बीचों बीच से जाएगा। टोटल एंगल कितना, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा। क्या आपको इस चीज की फील आई? तो क्या जब आप फील करने लगेंगे तो ये चीज करने की जरूरत, बहुत बढ़िया, नोट करिए। तो मैं क्या ही कहूँ, 10 30, हाँ सर बिल्कुल। कल मैथ्स की 12th की क्लास है, हाँ 10 30, ठीक है। हाँ आपकी भी क्लास है कल, मैथ्स की 11th भी है। देखने लगा, 12th की है, 11th तो मेरी उसमें चलेगी ना, दूसरे वाले क्लासरूम में। tan अल्फा डायरेक्शन 1/2 cos 60, बिल्कुल बिल्कुल। खाना खाते खाते आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बढ़िया। हाँ 6 से 7, हाँ 7:15 से। अब काम कर लीजिए आप, चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, अब एक क्वेश्चन और मिलने जा रहा है आपको, खा लिया अब तक तो बहुत बढ़िया। चलिए अब पढ़ाई करते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक, नोट हुआ। वेक्टर्स आप समझ रहे, इनका यूज हर जगह है। आप 11th में पढ़ेंगे तो 11th में, पूरी 11th में भी काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा, काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, हर जगह यूज होना है, ठीक है। उसके बाद 12th में, अभी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, हर जगह यूज है वेक्टर्स का, ठीक। क्योंकि मुझे फिजिक्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जहां बात आएगी वहां बात आएगी वेक्टर की, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मैं लिख देता हूं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, टू फोर्सेस आर एक्टिंग, two forces are two forces are acting on a body with 2 Newton and 8 Newton रिस्पेक्टिवली। दो फोर्सेस काम करें, मुझे लग रहा है निकेत आपसे क्वेश्चन थोड़े बहुत बन रहे होंगे, है ना। दो फोर्सेस, एक फोर्स है 2 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 8 न्यूटन का, दोनों साथ में लग रहे हैं, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन। ये है क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? yes, बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर बताइए इसी बात पे। करके बताइए। कोई खतरनाक सा क्वेश्चन दीजिए सर। ठीक है ठीक है, आएगा भी आएगा, ठीक है, मैं भी ये क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कहने पे आपको मिल जाएगा अभी, ठीक।
चलिए हाँ, अपना डायग्राम बनाइए, सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बेसिक है, उसके बाद में आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, मैं उम्मीद करूंगा वो आप ही बताएंगे, ठीक। एक मैं आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ अभी। और बायो नहीं है, क्या चीज़? हाँ, आर्ट को रहेगी, एप्लीकेशन पे रहेगी, नहीं वो तो अब वो, हाँ यूट्यूब पे रहेगी। हाँ, मैं क्यों बताऊँ, मैं बता दूंगा तो आप तो तुरंत बता ही देंगे, कौन ये पूछ रहा है? कॉस 90 का 1 होगा। हाँ, अच्छा, अभी आपने फिजिक्स में, हाँ तो कर लीजिए। और क्या सही जवाब, कॉस 90 1 होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता था, लेकिन ये गलत हो जाता है ना। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। हाँ सही है, कर रहे हैं। कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 90, हाँ तो साइन 91 होता है ना। अभी परेशान मत होइए, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा दूंगा। क्या चीज, कॉस 90 0, बताए तो। हाँ कॉस 90 0, ठीक है। चलिए छोड़िए, ग्राफ अभी जब पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की, सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री की जब मैं बेसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री क्लियर रहेगी, ठीक है। आपको पता रहेगा किसकी क्या वैल्यू होती है, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। कभी कुछ पूछ लेगा, एंगल बढ़ा के घटा के सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, वो भी दिमाग में, ठीक। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी बेसिक्स में पढ़ाऊंगा तब आप उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कुछ आंसर आया, 2√17 रिजल्ट आएगा सर। अच्छा ठीक है, एक आंसर आ गया, अब हम लोग को भी करना चाहिए, हम लोग समय लगा रहे हैं। और मुझे डायरेक्शन भी बता दीजिए। हाँ, √68, अच्छा। हाँ तो ठीक है, वो भी सही है ना। पर ये आपका आया कि नहीं, कितना, √52 cos थीटा। अच्छा, और रिजल्टेंट कितना आया? अच्छा, पहले डायरेक्शन ही निकाल दिया क्या? चलिए अच्छा ठीक है। यानी कि देखिए, एक 8 न्यूटन वाला है, ध्यान से सुनिए, एक 8 न्यूटन वाला है और दूसरा जो है वो कौन सा है, 2 न्यूटन का है, ठीक। ये 2 न्यूटन का और ये 8 न्यूटन का। तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा, जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो किसके ज्यादा पास होगा, 2 न्यूटन के ज्यादा पास होगा या 8 न्यूटन के ज्यादा पास होगा? 8 के ज्यादा पास होगा, है ना। यानी कि मेरा रिजल्टेंट जो है कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा, ठीक। रिजल्टेंट क्या होता है, जल्दी से बोलिए, रिजल्टेंट कितना होता है, आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक। रिजल्टेंट कितना होता है, जल्दी जल्दी बोलिए। रूट, अरे रिजल्टेंट क्या होता है, √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, p² + q² + 2pq cos, अरे बोलिए 2pq cos थीटा, अंडर रूट में ये किसकी वैल्यू है, r की। p मेरे पास कितना, 8, हाँ या ना। q है 2, और यहां से 2, p कितना, 8, और q कितना, और cos थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री। cos थीटा कितना है दोनों के बीच का, नहीं इस बार डायरेक्शन जो आएगा ये कोई नंबर नहीं आएगा, ये तो बात है। डायरेक्शन 90 है तो 45 तो नहीं आना, 45 से कम ही आएगा, ये बात पता है ना। 45 डिग्री से कम आएगा, क्योंकि ये इसके ज्यादा करीब है, अल्फा यही होता है ना मेरा, तो 45 से कम होगा, ठीक। ये कितना आएगा सॉल्व करने के बाद, ये 64, ये 4 और ये 16, इसका कोई मतलब ही नहीं है। cos 90 0 होता है, इधर वाली पूरी चीज 0 हो गई, ठीक। तो 64 + 64 यानी कि √68, और जो ऑप्शन आया था √17, ये बिल्कुल सही आंसर था आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, डायरेक्शन बोलिए, क्या बनाता है, tan का 1, नहीं नहीं, tan 90 डिफाइंड कहाँ है, tan 90 इन्फिनिटी, हाँ इनफाइनाइट होता है। हाँ, tan 0 क्या होगा, sin 0/cos 0, sin 0 0, 0/1 0। मैं पढ़ाऊंगा अभी, अभी जब पढ़ाऊंगा तो इसको फिर पूरा ध्यान से बता दूंगा, ठीक। हालांकि ये सब 9th में 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। सुनिए, नेट मेरे पास डायरेक्शन क्या आएगा, नेट डायरेक्शन क्या आएगा, cos 90 0 होगा सर, हाँ बढ़िया। यहां से मेरे पास डायरेक्शन कितना आएगा, tan अल्फा। tan अल्फा मुझे कोई बताना चाह रहा है, tan अल्फा कितना लिखेंगे, tan अल्फा कितना होगा, नहीं नहीं वो फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा यहां से क्या हो जाएगा,
क्यू के साथ साइन थीटा, फिर क्यू के साथ कॉस थीटा। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी के साथ क्यू। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं यहां से एंगल बता सकता हूं तो क्या मैं यहां से एंगल नहीं बता सकता हूं? टोटल एंगल में से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल भी तो बता सकता हूं। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछेगा आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए tan अल्फा मेरे पास क्यू साइन थीटा इज इक्वल टू अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यू कितना है मेरे पास 2, साइन थीटा कितना है साइन 90, साइन 90 यानी कि 1, साइन 90 कितना 1। ठीक, साइन 90 जो है आपका 1 होता है, अपॉन में p है आपके पास 8 प्लस 2 कॉस 90 कितना 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिला, ये 2 अपॉन ये क्या मिला 8, यानी कि 1/4, 1/4 आ गया। क्लियर है? ये 290 साइन 91, ये 2 बचा ऊपर, नीचे 8, ये cos 90 वाला 0 हो गया, तो ऊपर से 2 नीचे से 8 यानी कि 1/4। ये tan अल्फा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? अरे कुछ तो बोलो, tan अल्फा की वैल्यू 1/4। तो अल्फा मुझे चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। यही लिखाया था ना कल, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4। तो मुझे इससे मतलब होता है। ठीक, tan को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। इसको tan इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई और भी आया है? सर आप क्लास 9 का पढ़ाते हो क्या? नहीं नहीं, अरे बाप रे इतना सारा मैसेज कर दिया इसने। 11 पढ़ा रहे हैं फिलहाल, हाँ 11 पढ़ा रहे हैं, और 9-10 में दूसरे टीचर्स हैं, है ना। तो 9-10 में दूसरे टीचर हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे अगर चाहिए होगा। ठीक है, फिलहाल आप अगर आप चाहें तो दर्शनम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोर्सेज वगैरह बन चुके हैं। ठीक, कोर्सेज अगर आप बाय करना चाहें बहुत सी नॉमिनल प्राइस है, आप बाय कर सकते हैं, शायद इतना कम कि जितना आपने सोचा ना हो, है ना। क्या चीज़? हाँ तो कोर्स आप लोग के लिए थोड़ी है, मतलब आप लोग तो ऑफलाइन पढ़ ही रहे हैं ना, जो बच्चे ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए। हाँ अच्छा, आप अच्छा, हाँ ऑफर चला था उस दिन, बेचारे को ऑफर ही नहीं मिल पाया। उस दिन के कोर्स कितने में मिल रहा था? अच्छा हाँ, एक दिन मैंने ऑफर चलाया, अरे बहुत कम हो गया था शायद, बहुत कम प्राइस हो गया। हाँ फ्री था कोर्स, कोर्स फ्री था उस दिन, जो बाई करना चाहता था वो बाई कर सकता था। हाँ इसलिए मैंने कहा था ऐसे ऑफर एप्लीकेशन पे आते रहते हैं कि किसी दिन फ्री हो गया तो अपना बाई कर लीजिए फ्री में कोर्स। ये मुझे मैसेज भी कर रहा था निकेत, सर हो नहीं रहा है, अब कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, वरना आपको मिल जाता वैसे ही। बैच के राजा बन जाते आप तो सारे खरीद के। ये हो गया। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया ना। अब ये क्वेश्चन आप दिमाग में करेंगे बिना पेन को उठाए, हाँ बिना पेन को उठाए अब इसको दिमाग में करेंगे। ठीक है, मैं बना रहा हूँ आप सिर्फ सोचेंगे, मैं बना रहा हूँ आप सोचेंगे। ये p वेक्टर है 10, ये q वेक्टर है 10। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल है आपका। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल इनके बीच का जो है वो 120 डिग्री है, एंगल इनके बीच का 120 डिग्री है। बिना लिखे आप करिए दिमाग में जरा, और मुझे बताइए कि नेट रिजल्टेंट कितना आएगा। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यूज रख के दिमाग में सोचिए, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा। नहीं नहीं कॉपी में नहीं, ऐसे ही ऐसे बिना कॉपी, हाँ हाँ बिना लिखे। कॉस 120 डिग्री क्या होता है? कॉस 120 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस 30। हाँ या ना बोलिए, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बता दे रहा हूँ, कॉस 90 को कॉस 90 प्लस 30 हो जाता है माइनस साइन 30। कहाँ से आया है बस मुझे बताने के लिए, बेसिक वाली क्लास में मैं सब समझा दूंगा, ये सब फिर आपको करना नहीं पड़ेगा हाथ से। ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 90 कॉस 30 साइन 30 हो जाएगा, यानी कि माइनस √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 120 यानी कि माइनस √3/2, क्योंकि कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है, और ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसको वैल्यू को आपको रखना है बस, और कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को आपको रखना है। 10 रिजल्टेंट होगा, 10 और 10 का रिजल्टेंट 10 होगा। हाँ हाँ हाँ, सही जवाब, सही जवाब, हाँ सही जवाब इसने कहा।
हाँ सही कहा इसने, cos 120 डिग्री, हाँ नहीं नहीं सही कहा इसने, cos 120 डिग्री, हाँ मेरे ध्यान से होता है। ये कितना होता है आपका, ये आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, ये होता है आपका -1/2, ये होता है -1/2, ठीक। cos 90 + 30 लिखते हैं हम लोग, और कैसे करते हैं वो समझा दूंगा, ठीक। ये -1/2 होता है, और यहां से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 10 का स्क्वायर, सुनिए, हाँ 10 आएगा ना, √200 नहीं, अरे सुनिए, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो गया, +2pq यानी कि 200 हो गया, 2p भी 10 q भी 10 यानी कि 200 इंटू -1/2, तो 2 से 200 कटेगा तो -100 होगा ना, तो 200 - 100 कितना आया 100, हाँ अरे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, समझ गए, 200 होगा, और -100 यहां से मिला, फॉर्मूले में भैया फॉर्मूले में रख के आया है, ठीक, कुछ अलग नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास √100 यानी कि 10 के बराबर, ठीक। ये सब हो गए क्वेश्चन बेसिक बेसिक, अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ 10 रिजल्टेंट होगा रोशनी पटेल -1, नहीं नहीं -1 नहीं, -1/2, ठीक, -1/2, ठीक। अरे चीज वही थी, मैंने -3/√3/2 लिख दिया था ना, sin 30 कितना होता है 1/2 होता है ना, हाँ अच्छा हाँ नहीं sin 30 1/2 होता है ना, cos 60 1/2, sin 30 1/2, ठीक। तो वो चीज़ वही है, बस मैं जब समझाऊंगा तब आप बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, ठीक। अब एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग थोड़ा करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q। एक क्वेश्चन है आपके पास, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्वेश्चन लिखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, P इज ग्रेटर देन Q, resultant of two forces P and Q, P is greater than Q, is perpendicular to Q and also double in magnitude, is perpendicular to Q, is perpendicular to Q, perpendicular to Q and आगे क्या था क्वेश्चन में, is perpendicular to Q and also double in magnitude of Q, and also double in मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ज्यादा नहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा, इन मैग्नीट्यूड ऑफ Q, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, P ग्रेटर देन Q, इज परपेंडिकुलर टू Q एंड ऑल्सो डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ Q, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ P बाई Q, फाइंड द रेशियो ऑफ P बाई Q, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ P बाई Q, फाइंड रेशियो P अपॉन Q कितना होगा, ठीक है। चलिए अगर आप देख रहे हैं तो आंसर करिएगा, मुझे आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ठो, बाकी आप लोग भी ट्राई करिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, -1/2, हाँ हाँ बिल्कुल। बाप रे, ट्राई तो करिए, क्वेश्चन पढ़िए, तो बिना करे ऐसे कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए, क्या कह रहा है, क्या बनेगा, क्या आएगा आंसर, थोड़ा समय तो लीजिए। डायग्राम बना लिए, दिखाइए डायग्राम कैसे बनाया है, लाइए देखे तो क्या बनाया है आपने, नहीं वहां से चमकेगा, इधर लाइए, हाँ पूरा बनाइए, डायग्राम अगर किसी को दिखाना है तो मुझे दिखा सकता है क्या बनाया उन्होंने, डायग्राम अगर किसी को दिखाना है तो वो मुझे दिखा सकता है उसने क्या बनाया हुआ है, डायग्राम अगर बना लिया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए ना क्या कह रहा है आपके पास, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है P एंड Q, दो फोर्सेस जो है P एंड Q, उनका रिजल्टेंट दिमाग में चला, नहीं नहीं ऐसे नहीं,
P एंड Q, P ग्रेटर देन Q इज परपेंडिकुलर, जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है Q के, पहली चीज रिजल्टेंट जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, Q के परपेंडिकुलर है, एंड ऑल्सो डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ Q, और Q के मैग्नीट्यूड का क्या है, डबल बी है, Q के मैग्नीट्यूड का क्या है, डबल बी है, ठीक। अच्छा, तो क्या ये कुछ ऐसे बनेगा, इधर मैं ले लेता हूँ Q वेक्टर, ये मेरा है, मान लेते हैं Q वेक्टर, ठीक है, और रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, तो एक जो होगा मेरा वेक्टर कुछ ऐसे होगा, एक वेक्टर मेरा कुछ ऐसे होगा, बात ध्यान से समझिए। ऐसा क्यों होगा, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, और किसके परपेंडिकुलर है, क्यू के, तो क्यू के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही होगा ना, क्यू के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ही होगा। अगर क्यू के परपेंडिकुलर है मान लीजिए, इसका मतलब क्यू इधर लग रहा है, तो पी जाहिर सी बात इधर लग रहा होगा, तभी तो रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना बोलिए, तभी मेरा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि ये पी है आपका, ये क्यू है, तो जो रिजल्टेंट है मेरे पास वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। अब इसको हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ मतलब कि मुझे फाइंड करना है, यहां से क्या बनेगा इक्वेशन, रिजल्टेंट जो होता है मेरा वो होता है, बोलिए, पी स्क्वायर प्लस प्लस, एक ही बच्चा है क्या क्लास में, कॉस थीटा, क्या ये बात सही है, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें और यहां दी है कि जो क्या है, कहां गया, जो Q है, जो रिजल्टेंट वो डबल है, किसका, Q का, जो रिजल्टेंट है वो Q का क्या है, डबल है, रिजल्टेंट यानी कि ये 2Q होगा, क्या होगा, और इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, हाँ या ना, पक्का। इधर क्या बचा, पी स्क्वायर, यहां बचा Q स्क्वायर, 2PQ, है ना। कॉस थीटा इनके बीच का, कॉस थीटा कितना होगा, मुझे कोई बता सकते हैं इनके बीच का कॉस थीटा कितना होगा, सोच के बताइएगा, हाँ। ठीक है, देखते हैं कोई जवाब वगैरह आया कि नहीं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, बट अभी ये है कि हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, ठीक। चलिए बताइए जरा, मुझे कॉस थीटा बताइए, बाकी चीजें तो मैंने लिख दी हैं, ठीक। हाँ 130 नहीं, एंगल के टर्म्स में नहीं आएगा, पी और क्यू के टर्म्स में कॉस थीटा क्या बनेगा, पी और क्यू के टर्म्स में कॉस थीटा क्या बनेगा, आप बता सकते हैं। हम्म, अच्छा मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, क्या पता तब शायद आप सोच पाए। ये मेरे पास एक मान लीजिए फोर्स था, और दूसरा फोर्स मेरे पास ये था, एंगल कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था, ठीक। अगर इसी को मैं पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता था, और इसके पैरेलल यानी कि इस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने इधर लाइन खींच दी, तो कॉस थीटा मेरे पास क्या हो जाता था, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मान लेते ये पी वेक्टर था आपका, जब ऐसा होता तब ये ए वेक्टर है, ठीक, ताकि उसमें और इसमें कंफ्यूजन, ये बी वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर मुझे कॉस थीटा निकालना था, तो मैंने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम पे ड्रॉ किया, जब मैंने इसको पैरेललोग्राम पे ड्रॉ किया उसके बाद मुझे एंगल कैसे पता चला, मैंने इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, अब ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये एंगल कितना है आपके पास, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये थीटा मैं फाइंड कर सकता हूँ ना, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो वैसा ये भी है, बस इसमें डायरेक्शन थोड़ा सा ये है, जिसका पैरेललोग्राम बनाइए जरा, इसका पैरेललोग्राम बनाइए, थोड़ा आप लोग को सोचना पड़ेगा, है ना, तो अब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा सोच के मुझे बताइए कितना हो जाएगा।
ग्रीन में ब्लैक वाला दिख नहीं, ग्रीन में ब्लैक वाला दिख नहीं, और रेड वाला भी नहीं दिख रहा है ग्रीन में ऐसा कलर। हाँ नहीं, रेड वाला भी नहीं समझ रहा। आया कुछ? कर दूं? कर दें? सुनिए, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, इसको जब आप जोड़ेंगे तो जो मेन है आपका वो कैसा आएगा, ये जो है आपका, ठीक। हालांकि ये होना ऐसे चाहिए, पी वेक्टर को मुझे थोड़ा और ज़्यादा ये करना पड़ेगा टिल्ट, तो ये तब प्रॉपर बनता हुआ नज़र आएगा। ये जो है, ताकि मुझे रिजल्टिंग तक वेक्टर पहुंचाना है ना, तो ये, और इसको ज़रा ये करते हैं। अभी भी वही है डायग्राम, ठीक है, डायग्राम अभी भी वही है, ठीक। ये पी वेक्टर, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, क्या ये बात समझ आई? ठीक है, अब सुनिए, अगर ये, अब मुझे क्या करना रहेगा, मुझे कंस्ट्रक्शन करना रहेगा, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है, ये एंगल कितना है मेरा, थीटा है, तो क्या मैं यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करूंगा तो मुझे एंगल मिलेगा? इसमें तो आगे कर दिए थे ना, इसको आगे यहाँ से ऐसे नीचे ड्रॉप कर दिए तो एंगल थीटा, और ये भी कितना हो गया, थीटा। पर यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा क्या, मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर मैं ऐसे ड्रॉ भी कर देता हूँ तो एंगल थीटा मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा, तो मुझे उधर न ड्रॉ करके मुझे किधर ड्रॉ करना पड़ेगा, पीछे साइड, किधर? अच्छा, अब आप तुरंत समझ गए होंगे, ये होगा दो पैरेलल लाइन, अरे हाँ या ना, दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे थीटा से मतलब है, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा, मुझे क्या चाहिए, कॉस थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा ना। अरे ये स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर मतलब कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी मैंने कंस्ट्रक्शन किधर की तरफ किया, आगे या पीछे, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था ना। सुनिए, इधर क्यू वेक्टर है तो इधर माइनस क्यू वेक्टर, डायरेक्शन हो चुकी है अब चेंज, क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज। तो बेस मेरा क्या है, माइनस क्यू, बेस मेरा क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। तो मैं यहां से लिखूंगा कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब अगर आप 180 माइनस थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 180 माइनस थीटा, या डायरेक्ट सुनिए, अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो इधर वाला एंगल माइनस में लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, अब चेंज हो गई है। या मैं कॉस 180 माइनस थीटा लेता हूँ, ठीक, मैं मैथमेटिकली चलता हूँ। ये कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस का जो भी होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए अभी तक आंसर आया नहीं, इन्होंने अभी तक आंसर नहीं आया, आपके लिए मैंने क्वेश्चन दिया था। चलिए कोई नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे करते करते। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, बेस, बेस कितना है मेरे पास, क्यू अपॉन, अपॉन कितना है, बाप रे, अपॉन में कितना है मेरे पास, अरे कितना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना होगा, ये पी है, हाइपोटेनस कितना है, पी है, ठीक है, कितना है, पी, ठीक। यहां पे मुझे किसकी वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा की, किसकी वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा की। यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉस 180 माइनस थीटा, क्या निकाल रहे हैं, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। अच्छा, या तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि थीटा फाइंड कर लूं, क्या फाइंड कर लूं, थीटा, और फिर वैल्यू वहां पे रख दूंगा, कॉस, कॉस में थीटा रख दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। पसीना हो गया है, चलिए। या इसके अलावा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा का मतलब है, अगर आपने बचपन में ये पढ़ा हो कि इसमें साइन वाले एंगल सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan वाले सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें cos वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो ये क्या है 180, ये कितना है 180, तो यहां से ये जीरो एंगल ये 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा यानी कि कुछ एंगल कम, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन, सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक। बाकी सब क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो cos 180 माइनस थीटा यानी कि cos क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा, तो माइनस cos थीटा बन जाएगा ये, ठीक। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई मेरे पास, q वेक्टर अपॉन p वेक्टर। अच्छा, q वेक्टर का डायरेक्शन अभी भी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सुनिएगा, यहां से cos थीटा मेरे पास आ गया माइनस क्यू अपॉन पी वेक्टर, कितना आ गया माइनस क्यू वेक्टर अपॉन, इसी को वहां पे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, √3 आ रहा है, ठीक है, आंसर आया है √3 आ रहा है। रेशियो मेरा तो अगर मैं r इज इक्वल टू 2q लूँ तो, हाँ रिजल्टेंट 2q लेंगे तो आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल देख लेते हैं जरा इसको, ठीक। अब सुनिए, ये मेरे पास बन गया 4q स्क्वायर, हाँ या ना बोलिए, 2q का स्क्वायर कितना होगा 4q स्क्वायर होगा, ठीक, प्लस p स्क्वायर आपके पास है ही, q स्क्वायर ये है ही, आपको किसका रेशियो चाहिए, p और q का, ठीक, और प्लस 2 ये p और q कितना है आपके पास q, और cos थीटा कितना है माइनस q वेक्टर अपॉन p वेक्टर, माइनस q वेक्टर अपॉन p वेक्टर, है ना। जाहिर सी बात है ये एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो cos जो आएगा वो नेगेटिव ही तो आएगा, cos नेगेटिव ही आएगा, ठीक। अब सुनिए इधर इसको सॉल्व करते हैं जरा, इधर आ गया 3q स्क्वायर, यहां से क्या हो जाएगा p से p कट जाएगा, q इंटू माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस 2, तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2q स्क्वायर, है ना, माइनस 2q स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपके पास p स्क्वायर बचा, सिर्फ क्या बचा p स्क्वायर बचा, ठीक। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, मुझे p बाई q का रेशियो चाहिए, q को नीचे भेजिए, 5 इज इक्वल टू p बाई q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर यानी p बाई q का होल स्क्वायर होगा। अच्छा, स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा p इस टू q का रेशियो कितना आ गया √5, p इस टू q का रेशियो कितना आ गया √5, ठीक है। तो √3 नहीं √5 आपका आंसर होगा, बाकी अप्रोच आपका सही लग रहा था, ठीक। अच्छा √5 आ गया सर, अच्छा मैंने अभी मैसेज देखा है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्वेश्चन में, कोई नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या दिखा रहा बस, खाली नहीं पूरा भरा मिलेगा ये भी, ना ना टोटल कितना आ रहा है 615, 43 पैसे तो कोई दे नहीं पाएगा, तीनों का कितना था, तीनों का कितना, देखो उसी के हिसाब से बता दे रहे हैं, उसी हिसाब से बता दे रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है 24 से कौन सा है ये 24 6, हाँ 6 ठीक तो है, हाँ ठीक है, कर दीजिए इसको। और सुनिए सुनिए तो आज तो नीचे देखिए और 3 और 4 नंबर दे दीजिए, ठीक, हाँ 3 और 4 नंबर दे दीजिए, तो ये आयरन 3 4 चलिए नोट कर लिए, रेशियो कितना आया 5:1, कितना आ गया 5:1,
1 आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, हाँ हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। यहाँ अंडर रूट लगा दीजिएगा, अंडर रूट लगा नहीं, अच्छा अंडर रूट तो हट गया ना अब यहाँ से, ठीक। ये तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं कि नहीं समझ आ रहा है? हाँ आया, ठीक। प्रियंका आपका आ रहा है? प्योर क्यों, ठीक है, मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया है। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा क्यों एरो नहीं लिखा है, ठीक। बाकी एरो तो दिखा दीजिए, एरो से कोई मतलब नहीं है। एरो असल में मैंने इसलिए हटाया क्योंकि अभी आगे आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, तो p इंटू पी वेक्टर जो हो जाता है वो मॉड p वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है, तो एरो अपने आप हट जाता है, ठीक। 2 मल्टीप्लाई होते तो एरो हट जाता है, वो कब हटेगा मैं बता दूंगा अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और क्या चीज? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए मैं कहा बढ़िया क्वेश्चन करिए। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। अगला क्वेश्चन है रिजल्टेंट ऑफ, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छी बात। अरे देखिए इसने क्वेश्चन भुलवा दिया मुझे, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन का रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। रिजल्टेंट ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर, ठीक है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर। और इसके बाद क्या है? इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड इन अ डायरेक्शन, if one of the force is reversed in direction, if one of the force is reversed in direction, if one of the force, देखिए पानी गिर रहा है क्या कहीं पे? if one of the force, देख लीजिए जरा, if one of the force is reversed in direction, is reversed in direction, if one of the force is reversed in direction, if one of the force is reversed in direction, तो क्या होगा? if one of the force is reversed in direction, then now resultant become s। अच्छा, then resultant become s। ये क्वेश्चन और है, then resultant become s। बस आप समझ लीजिए, आप वेक्टर पढ़ रहे तो पूरी 11th पढ़ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। यही जो समझना है समझना है, become s, ठीक। इसके बाद तो इसका यूज ही है हर चैप्टर में, इसका यूज ही है। प्रूव दैट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है, प्रूव आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। डायग्राम वगैरह अपना बना लीजिए, आसानी से प्रूव हो जाएगा, फॉर्मूला रख देंगे, आसानी से प्रूव हो जाएगा। और मुझे आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल कहाँ का कंटेंट है ये वाला? कहाँ का कंटेंट दिखाए? अरे इसमें अभी इतना पीछे ही चल रहा है क्या? नहीं नहीं, इसमें मेरे मोबाइल पीछे चल रहा था, मेरे मोबाइल में पिछले क्वेश्चन करा रहे थे। क्वेश्चन पढ़िए लाइन बाय लाइन और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिए। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, तो पी एक फोर्स है और क्यू एक फोर्स है, इनका रिजल्टेंट आपको पता है कैसे बनेगा? सुनिए ध्यान से। ये मान लेते हैं पी फोर्स, ये मान लेते हैं क्यू फोर्स, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर के डायरेक्शन में, हाँ ना बोलिए, ठीक। इनका रिजल्टेंट जो है इस डायरेक्शन में आएगा, इतनी बात आप समझते हैं, ठीक।
इनको नाम दे देते हैं, ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर। मान लेते हैं ये पी वेक्टर है आपके पास और ये क्यू वेक्टर है। एंगल कुछ थीटा होगा इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल मान लेते कुछ थीटा है। ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज आर, पी और क्यू का रिजल्टेंट आर है, ठीक। आगे, इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट बिकम एस। अगर किसी एक की मैं डायरेक्शन को बदल देता हूं, मैं किसी एक की डायरेक्शन को क्या करूंगा, बदल देता हूं, तो मैं पी के डायरेक्शन बदल दूं क्या? हाँ, बदल देते हैं, पी के डायरेक्शन बदल देते हैं हम। कह रहा है कि अगर आपने दोनों में से किसी की भी डायरेक्शन बदली, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप पी को बदले चाहे आप क्यू को बदले। क्यू को बदलेंगे तो इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, ठीक। मैं पी को जरा चेंज करता हूं, ठीक है, मैं पी को चेंज करता हूं, तो पी मान लेते हैं इधर, अरे मान लेते हैं मैंने पी की डायरेक्शन चेंज कर दी, इधर कर दी, ठीक। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, वो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, एस आ रहा है। कितना आ रहा है, एस। क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आया? इनको जरा मैं जोड़ देता हूं, ये क्यू है आपके पास, ठीक है। जब वेक्टर पी था, वेक्टर क्यू था, तो रिजल्टेंट आर लग रहा था। जब मैंने किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने पी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो अब ये क्या लिखा जाएगा, माइनस पी वेक्टर, डायरेक्शन इसकी अब चेंज हो गई, माइनस पी वेक्टर, ये आपके पास एक्स वेक्टर। रिजल्टेंट कितना आ रहा है अब, एस वेक्टर आ रहा है, ठीक। रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास एस वेक्टर, रिजल्टेंट जो है एस वेक्टर आ रहा है। तो मैं यहां से इसको जरा जोड़ देता हूं, इसको जोड़ देता हूं, ठीक। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अरे टोटल 180 होता है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको दिखाना है कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कितना आसान है, जरा ध्यान से देखिए। यहां से अगर मैं रिजल्टेंट आर निकालूंगा, आर स्क्वायर क्या मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा होगा। जवाब हाँ या ना में चाहिए, बोलिए यही होगा, अरे हाँ या ना। हाँ, ये रूट इधर भेज दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक। जब मैं एस निकालूंगा, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर बोलिए, एस स्क्वायर कितना होगा, बोलिए अंकित, अतुल। एस ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये एस कितना होगा, इनके बताएंगे आप? क्या पूरा बोलिए, एस स्क्वायर कितना आएगा? एंगल नहीं पूछ रहा हूं, रिजल्टेंट पूछ रहा हूं, रिजल्टेंट कितना होगा। और अरे इस बार जब ये वेक्टर था तो रिजल्टेंट ये था, तो पी का स्क्वायर किया, क्यू का स्क्वायर किया, दोनों के बीच का एंगल लिया, हाँ या ना। अरे जब इधर ये एस है तो ये पी वेक्टर है, ये कौन सा क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर और ये पी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2p क्यू, कॉस कितना है इस बार, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छा, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। जरा मैं दोनों को ऐड कर दूं क्या, दोनों को ऐड कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या बन गया, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कितना बना, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना बना, क्या कितना बना, 2q स्क्वायर, 2pq कॉस थीटा, यहां से 2pq कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो ये प्लस और ये क्या बन जाएगा, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 2p कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं ना, या तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो प्लस 2p कॉस थीटा और माइनस 2p कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे ना, वन कहां से होंगे, डिवाइड थोड़ी कर रहे हैं, कट जाएंगे ना, ठीक। कट के कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यहां से मुझे क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन लेने पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्या मेरा यही आंसर होगा, क्या मेरा यही आंसर होगा, आवाज नहीं आई, नहीं आई, होगा कि नहीं होगा, पक्का सभी लोग, कोई डाउट? चलिए नोट करिए, अब घर जाके एक बार रिवाइज करने की देरी है आपकी बस, ठीक। हाँ
कल। हम्म। हाँ, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है। बेचारा पहले दिन आके। हाँ हाँ, थोड़ी इसलिए तो एक्स्ट्रा क्लास लगाया था आज। ये तो डॉट प्रोडक्ट से भी हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या है, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट से भी हो जाएगा। अरे तो पर अभी मैंने वो पढ़ाया नहीं, ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो उससे भी कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट, बिल्कुल। बढ़िया, ऐसे जवाब दिया करिए आप। हाँ, अरे इनको कह रहा हूँ मैं। उफ। बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, फिर छोटा सा टॉपिक वेक्टर रेजोल्यूशन, उसके बाद ओ, नहीं, इसके बाद फिर वेक्टर रेजोल्यूशन। हाँ, ऐसा करिए, इस वाली क्लास को एंड कर दीजिए और फिर दोबारा से एक क्लास और लगाइए, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर वो हो जाएगा ना, तो मतलब नहीं है। एक इसको एंड करके दूसरी लगा दीजिए। एक बार थैंक यू बोलने दीजिए सभी को। ठीक है, चलिए, इस बस जस्ट दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है 5 मिनट में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इंतजार रहेगा आप सभी का। ठीक। हाँ, ना हुआ। चलिए 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो मैं तो स्टार्ट करूँ। हाँ हाँ, 15वां चलेगा। 15वां लेक्चर। ठीक है, क्या हुआ, क्लास कंटिन्यू करें, फिर ब्रेक चाहिए आपको थोड़ा सा, कहाँ से ब्रेक करें। इतना लिख लिया क्या आप लोगों ने। मैं तो सुबह से लिख रहा हूँ, अभी तो मुझे पता भी नहीं चला। हाँ, हैबिट। हाँ ये बात तो है। कॉपी लिखना है, ये क्या होता है। स्कूल जाते हैं कि नहीं आप, अच्छा आप स्कूल कहाँ जाते हैं। कहाँ लिखवाएं इस बार, उसी में फिर से। अच्छा, अब कहाँ गए। अच्छा। चलिए। हाँ। अच्छा, इसको मैं मुक्का मार दूंगा, टूट जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, लिख लिया, हाँ। हो या 5 मिनट में। 5 मिनट ले लीजिए ब्रेक, क्योंकि थोड़ा 5 मिनट थोड़ा टहल आइए, क्योंकि बैठे बैठे आप लोग थक जाएंगे। 5 मिनट में आ जाइएगा, ठीक। या नीचे थोड़ा हवा हवा ले लीजिए, तब तक क्लास वगैरह भी लग जाएगी। कौन सी क्लास लाइव है, ये तो नहीं है। इकोनॉमिक्स वाला ये लगा देंगे बना के थंबनेल। ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश सर की कल एक क्लास रहेगी, ठीक है। कल नहीं रहेगी मेरी, कल जो क्लास रहेगी, कल जो मैथ रहेगी, फिजिक्स रहेगी, राजेश सर की लाइव। हाँ लाइव, इनके में फोटो नहीं लगेगी, फोटो नहीं लगेगी। व्हाट्सएप पर ले लो, सब व्हाट्सएप पर ठीक है, वो नहीं हो रहा है क्या। दो ऐसे दो वीडियो डाले, टोटल 4 वीडियो हुए, उसमें नंबर दिया जाता है।
मतलब कर लिए हैं। प्रोफेसर में लगी हो गई है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। सर ये कह रहे कल प्रेजेंट में कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे? ठीक है सर, ठीक ठीक, ये पूछना था। चलिए फिर से ठीक है। अरे ये नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ये कह रहा हूँ जो वीडियो मैंने बनाया। आप मुझे बताइए बस समझ। ये नंबर पे 2 वीडियो बन चुके हैं ना, हाँ। तो आ जाओ बनेंगे। तो 3 और 4 नंबर डाल दीजिएगा, तो अपलोड कर दिएगा समय। मैं आपको तक आप बढ़िया नाश्ता कराता हूँ, कितने बजे तक आप सर भी डाल दीजिएगा। 12 बजे तक पहले थोड़ा लेक्चर खत्म करिएगा। होता है ना, कल क्लास नहीं है ना, एक्चुअली परसों है, लेकिन शायद जो है आज शाम को 9 बजे ऐप में अभी कल किसी क्लास में है ना। नहीं, सबसे बड़ा काम हमारा वही है। कल 9 बजे आएगा तो परसों आएंगे। कल मैं आ कल एक हम चलते हैं। और हमारे लिए क्या चाहे वीडियो पे
क्लास स्टार्ट करिए। हाँ ये क्या है, फ्राइडे देख लीजिए जब पढ़ रहा हो, भाई वाला उसी दिन लगा दिया हूँ। क्लास वाली स्टार्ट कर दीजिए।